हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय ऑन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंडिया एंड रशिया रिलेशन इज वन थिंग विच हैज बीन कांस्टेंट। ऑल्दो रिलेशन में कोल्ड वॉर जितना अट्रैक्शन तो नहीं है, बट स्टिल दीज टू कंट्रीज हैव नेवर डन एनीथिंग जिससे एक दूसरे के जो कोर फंडामेंटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसको किसी भी तरीके से ठेस पहुंचे। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके का यूएस बुलिंग इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा था। तमाम तरीके के यूएस डिप्लोमेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भारत को प्रेशराइज कर रहे थे कि भारत अपने टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया का साथ छोड़ दे, लेकिन फ्रेंड्स भारत ने ऐसा कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट इस साल आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन का एक ग्रैंड विजिट भारत होने जा रहा है और भारत ने अमेरिकन को क्लियर कर दिया है दैट आप 50% लगाओ और इवन इफ यू इम्पोज 100%, वी आर नॉट गोइंग टू रेज और वी आर नॉट गोइंग टू बैक आउट फ्रॉम आवर रिलेशन विद रशिया। पहली बात तो फ्रेंड्स, रशिया हमारा एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है ही और इसलिए रशिया के साथ तो रिलेशंस नॉन नेगोशिएबल हैं। और दूसरा ऑब्वियसली है कि अमेरिका इज नो वन टू बुली अस, डिक्टेट अस कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने आज भारत को थैंक्स कहा है और कहा है कि भारत उन तमाम यूएस टैरिफ और प्रेशर के बावजूद अपने मॉस्को के साथ रिलेशन को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रशियन ऑफिशियल्स ने कहा है दैट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया आर स्टेडली एंड कॉन्फिडेंटली एडवांसिंग एंड एनी अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस प्रोसेस इज डेस्टाइन्ड टू फेल। मतलब कोई भी प्रयास आप कर लो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने में, ये कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद ट्रंप जी को वापस से एक ईगो क्लैश हुआ होगा। ट्रंप जी के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था और ट्रंप जब भी ह्यूमिलिएट होते हैं तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन है, किसी कंट्री पे टैरिफ लगा दो। उन टैरिफ से कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन तब भी टैरिफ को के थ्रू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने डोमेस्टिक लोकल पीपल के लिए एक तरीके का मैसेज देते हैं कि देखिए अमेरिका इज एक्टिंग। तो फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में अब वापस से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है कि यूरोप जो है वो लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है और इसलिए यूरोप को रशिया से तेल खरीदना इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। और अगर यूरोप ऐसा करता है तो यूएस जो है वो अपने सैंक्शंस को रशिया और रशिया के ऑयल बाइंग पार्टनर सच एज इंडिया और चाइना के ऊपर और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या बेसिकली आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्पॉटलाइट यूरोप पे डाला है, बिकॉज यूएस ने ऑलरेडी 50% का टैरिफ तो भारत पे लगा ही दिया है। और अब उन्होंने कहा है कि इस समय यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत सॉफ्ट चल रहा है, वो रशिया से अभी भी तेल खरीद रहा है डिस्पाइट द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। अगर यूरोप ऐसा रोक देता है, इफ यूरोप स्टॉप्स बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, आई डोंट वांट देम टू बाय ऑयल। मैं नहीं चाहता हूं कि यूरोप जो है वो रशिया से तेल खरीदे। और अगर ऐसा यूरोप करता है तो वॉशिंगटन इज प्रिपेयर टू इंपोज टफ सैंक्शंस ऑन मॉस्को। और टफ सैंक्शंस ऑन मॉस्को का मतलब फ्रेंड्स, मॉस्को के जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं चाइना और रशिया, उनके ऊपर भी। ये इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को कहा था कि 100% टैरिफ जो है वो इंडिया और चाइना के ऊपर लगाना चाहिए। और उसी को अगर आप इस न्यूज से कनेक्ट करेंगे तो इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर यूरोप वही करता है जो अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका जो है वो अपने सैंक्शंस के गन को और ज्यादा लोड करके इंडिया और चाइना के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। इस डेवलपमेंट के बाद फिर एक और डेवलपमेंट आया जो एक्सपेक्टेड था यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने, जो स्कॉट बेसेंट नॉन स्टॉप तरीके से कई समय से यूरोपियन यूनियन को प्रेशराइज कर रहे थे कि जैसे भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, वैसे ईयू वो भी भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दे। तो स्कॉट बेसेंट तो फ्रेंड्स कई समय से ईयू को एक तरीके से प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे थे। अब इस स्टेटमेंट के बाद यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक का एक और स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमेशा कहते रहता है कि हम 1.4 बिलियन पीपल हैं, हम वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, हम सबसे बड़े कंट्री हैं, लेकिन इंडिया डज नॉट बाय इवन 1 बुशल ऑफ यूएस कॉर्न की एक यूएस कॉर्न का हम बंडल जो है अभी तक यूएस से नहीं खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का वापस से कंट्रोवर्शियल बयान आ रहा है जिसकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशंस में जिसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा था, अब वापस से ये रिलेशन में एक प्रॉब्लम आ सकता है। और इनफैक्ट इसका धमकी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा कि अगर भारत इसी तरीके से एक भी
अमेरिकन कॉर्न्स, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमेरिकन कॉर्न जो है वो भारत नहीं खरीदता है, डिस्पाइट बीइंग एज बिग एज 1.4 बिलियन पीपल। तो इसके लिए भारत जो है वो रेडी रहे। अगर वो सुधरेगा नहीं, भारत टैरिफ नहीं कम करता है, भारत हमारी बात नहीं मानता है, तो आने वाले समय में भारत इससे भी एक टफ टाइम जो है वो फेस कर सकता है इन डूइंग द बिजनेस विथ यूएस। तो फ्रेंड्स, ट्रम्प का स्टेटमेंट, लुटनिक का स्टेटमेंट ये क्लियर कर बताता है कि ट्रम्प जो है वो अभी भी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से काफी दूर है, और इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद रिलेशंस भी और प्रॉब्लम आएगा। उन्होंने कहा द रिलेशनशिप इज वन वे, दे सेल टू अस एंड टेक एडवांटेज ऑफ अस, दे ब्लॉक अस फ्रॉम देयर इकोनॉमी एंड दे सेल टू अस व्हाइल वी आर वाइड ओपन फॉर देम टू कम इन एंड टेक एडवांटेज। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि न्यू दिल्ली जो है अगर वो इसी तरीके से करते रहा तो आने वाले समय में इट इज बाउंड टू फेस इकोनॉमिक आइसोलेशन। और साथ ही साथ इंडिया को वापस से मॉरल लेक्चरिंग दिया कि इंडिया जो अपने आप को एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर एंड फ्री मार्केट डेमोक्रेसी की तरह अपने आप को पब्लिश करता है, लेकिन इन रियलिटी जिस तरीके का भारत का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है वो उसी के इमेज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फ्रेंड्स, अमेरिका ये बात भारत को कह रहा है, वो अमेरिका जो खुद एक तरीके का पॉलिसी रशिया यूक्रेन की तरफ रखता है। और देखिए इजराइल कैसे क्लियरली कतर का सॉवरेनिटी वायलेट किया, लेकिन इसराइल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। वहां पे अमेरिका की मोरालिटी, अमेरिका का बच्चों और महिलाओं से जो प्यार है, इट ऑल एंड्स, बट सेम चीज रशिया यूक्रेन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन के सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट आ रहा है ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज काफी समय से या पिछले एक वीक से इनफैक्ट अगर देखेंगे तो जिस तरीके का एक रिप्रोचमेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में देखने को मिल रहा था, इससे ये लग रहा था कि रिलेशंस अब थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। बिकॉज देखिए, ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत वापस से शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अब जिस तरीके का ये बयानबाजी आया है, अगेन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इनफैक्ट खबर तो ये भी आ गई थी कि सर्गियो गौर जो यूएस के एनवॉय है इंडिया में, वो अपने सेनेट कंफर्मेशन की हियरिंग के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया था कि ट्रंप जो है वो क्वाड समिट के लिए भारत आ सकते हैं। उन सारे कयास जो लगाए जा रहे थे कि ट्रंप जो है वो क्वाड समिट में नहीं आएंगे, उसको कैंसिल करते हुए सर्गियो गौर ने कहा था नहीं, क्वाड इंपॉर्टेंट है और ट्रंप जो है वो भारत जरूर जाएंगे क्वाड समिट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का पॉजिटिव रिप्रोचमेंट आ रहा था, लेकिन अब चीजें वापस से कॉम्प्लिकेट होते हुए नजर आ रही है। यूरोपियन यूनियन क्या भारत के ऊपर एक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो समय बताएगा, बट इस समय अगर आप देखेंगे तो ईयू जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। एक तो ईयू का कंपल्शन है कि भारत जैसे इकोनॉमी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज देखिए कि इंडिया ईयू के बीच में खुद अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है जो इस साल दिसंबर तक फाइनलाइज होके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन फ्रेंड्स उसका चाइना के ऊपर जो एक ड्रीम था, चाइना के ऊपर जो उसका एक मोडस विवेंडी था, चाइना के साथ जो उसका एक वर्किंग एग्रीमेंट था, वो सब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। और अब ईयू जिस तरीके का अमेरिका अनप्रेडिक्टेबिलिटी झेल रहा है, तो ईयू डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर दैन मेकिंग गुड रिलेशंस विद इंडिया। और दूसरा मजबूरी तो ईयू का खुद है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा अगर भारत से कोई डीजल और पेट्रोल का इंपोर्ट कर रहा है तो वो खुद ईयू है। तो ईयू में जैसे ही वो भारत से रिफाइंड ऑयल रशिया का नहीं खरीदेगा तो ईयू में इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, ईयू में विंटर भी आने वाला है जहां पर उनकी गैस की रिक्वायरमेंट हीटर चलाने के लिए बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए ईयू बहुत ज्यादा आपको लगता है कि ये चीज ट्रम्प की बात को नहीं मानेगा, भारत के अगेंस्ट टैरिफ नहीं लगाएगा। बट अदरवाइज लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस। बट डोनाल्ड ट्रम्प अगेन एक बात तो प्रूव किए हैं दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन इन द वर्ल्ड, जिनका पता नहीं कब कैसा पॉलिसी बदल जाए। तो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।